आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संत कबीरदास जी के बारे में। तो आइए शुरू से हम जानते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या घटित होती है, वे किस जाति के हैं, उनकी भाषा शैली कैसी है, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कबीरदास के जीवन के बारे में बताएं, कबीरदास जी की भाषा शैली के बारे में बताएं, और कबीरदास से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप ये प्रश्न बतलाने वाले हैं, ये उत्तर बतलाने वाले हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि कबीरदास के जीवन वृत्त को जानने के लिए प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। मतलब कबीरदास जी जो हैं उनके बारे में बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं जो उनकी जाति पाति के बारे में और उनके बहुत सारे जीवन वृत्त के बारे में बतलाई गई है। उन्होंने अपनी कविता में कहीं कहीं थोड़ा बहुत अपने जीवन के संबंध में जो कुछ कहा है वह उनके जीवन वृत्त को जानने में कोई विशेष सहायता नहीं करता। मतलब अपने काव्यों के सहायता से जो भी कबीरदास जी ने काव्य लिखे हैं उनमें ऐसी कोई पर्याप्त शब्द या फिर वाक्य या फिर अपने बारे में कुछ ऐसी बात नहीं बता पाए हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो कि ये सही बात हो। फिर भी अंतः साक्ष्य एवं बाहरी साक्ष्य के द्वारा उनके जीवन की प्रामाणिक सामग्री जुटाने का प्रयास विद्वानों ने किया है। जो भी साक्ष्य मिले, जो भी सबूत मिले हैं, उनसे कुछ बाहरी साक्ष्य यानी बाहरी सबूत और कुछ अंदर के जो सबूत होते हैं उनको मिला जुला कर देखकर विद्वानों ने प्रयास करने की कोशिश की है कि इनके बारे में हम जानें। यहाँ कबीरदास के नाम, जाति, जन्म स्थान, जीवन काल, शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक जीवन आदि के बारे में उल्लेखनीय तथ्य निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि कबीरदास किस जाति के हैं, उनका नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, जीवन काल क्या है, आदि बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि नाम। कबीरदास जी के नाम के बारे में हम जानेंगे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर अपने नाम कबीर की छाप लगाई है। तुक या मात्रा के आग्रह से कबीर के स्थान पर कहीं कबीरा या कबीरा भी हो गया है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है, कुछ उदाहरण मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ जिससे कि ये स्पष्ट हो जाएगी कि उनका नाम कबीर है। कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं, पुरीस एक अविनाशी। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, दास कबीर जतन सो ओढ़ी, जस की तस धरी दीनी चदरिया, कबीर कुता राम का मोतिया मेरा नाम। ये सब उदाहरण है जो कबीर के नाम को और भी विस्तार करती है। कहे कबीर जो उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब जाति पर आते कि वो किस जाति के हैं। कबीर जाति के जुलाहे थे जो मुसलमानों की एक जाति होती है और कपड़े बुनने का कार्य करती है। जो कबीर जात के क्या थे, वो जुलाहा जात के थे जो कि मुसलमान समुदाय का एक छोटा सा जाति होता है जिसका कार्य क्या होता है, कपड़ा बुनना या कपड़ा बनाना होता है। हिंदू में कपड़े बुनने का कार्य करने वाली जाति को कोरी कहा जाता है। जैसे मुसलमानों में कपड़े बुनने वाले जाति को जुलाहा कहते हैं, उसी प्रकार हिंदुओं में जो होती है वो कोरी जात का होता है जिसे कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। उनकी कविता में जुलाहा शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यही नहीं अपितु ताना बाना, पुतिहाई, पुरिया, करधा आदि जुलाह गिरी के शब्द उनकी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। ये शब्द जो हैं वो कबीरदास जी के बारे में और उनकी काव्य के बारे में बार बार ये शब्द आते जाते रहते हैं। उन्होंने अपनी कविता में स्वयं को जुलाहा कहा है। अपनी कविता में उन्होंने कई बार हमें ये संकेत देने का भरसक प्रयास किए हैं कि वे किस जाति के, जुलाहा जाति के हैं। तू बामन मैं काशी जुलाहा। उदाहरण है, मेरे राम की भय पद नगरी कहे कबीर जुलाहा। जाति जुलाहा मति को धरी, हर्षी हर्षी गुण रमय कबीर। कबीर जुलाहा भया पारखो आन में उतरिया पार। ये सब क्या है कि वो जुलाहा जाति के हैं, इस बात पर वो हमें साक्ष्य दे रहे हैं। इन उदाहरणों से उतना तो स्पष्ट है कि कबीर जाति के जुलाहे थे और जुलाहे का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। कबीर जाति के जुलाहे थे और वो अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे, कपड़े बुनकर किया करते थे। उनके संबंध में जो यह किंवदंतियाँ प्रचलित है कि
उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था, वह अंतः साक्ष्य से पुष्ट होता है। मतलब ये बात उसे विद्वानों को ये बात बाहरी वातावरण से या फिर बाहरी लोगों से पता चलती है कि वे नीरू और नीमा नाम के एक दाम्पत्य थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया है। कबीर के जन्म तथा लालन पालन के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो कबीरदास का जन्म हुआ था वो काशी की एक ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था, जो कि विधवा थी। उन्होंने लोक संवाद के कारण, यानी लोक और समाज के डर के कारण, उनकी माँ जो थी वो एक तालाब के किनारे उस बच्चे को रख देती है, या किसको, कबीर को रख देती है, और वहीं से नीरू और नीमा नाम का दो जुलाहा था, वो उसे ले जाता है, जो कि निसंतान था। उसे ले जाता है और बड़ी प्यार से उसका लालन पालन करता है। इसीलिए उनके रहन सहन में कभी मुस्लिम समुदाय का जान पड़ता है तो कभी हिंदुओं का। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने अपनी पुस्तक निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में कबीर को जुलाहा माना है। मतलब जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री में कबीर जुलाहा को स्वीकार किया है। मतलब ये जो है वो कबीर को जुलाहा जाति से स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इनका परिवार पहले हिंदू धर्म थे, जिसमें गोरखनाथ की मान्यता थी, किंतु कालांतर में वह इस्लाम को मानने लगा। क्या होता है कि कभी कभी तो वो जब जन्म लेते हैं तो वो हिंदू धर्म से जन्म लेते हैं, लेकिन उनका लालन पोषण और जो उनकी देख रेख होती है वो मुस्लिम समुदाय के लोग किया करते हैं। यही कारण है कि कबीर बाहर से मुसलमान होते हुए भी अंदर से हिंदू संस्कारों से युक्त थे। कबीर को अगर आप देखिएगा तो वे बाहर से तो मुसलमान जान पड़ते हैं, लेकिन उनके संस्कारों में ऐसी गुणवत्ता दिखाई पड़ती है जो कि हिंदुओं वाला होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर का संबंध जुलाहा वंश से स्वीकार किया है। इसी प्रकार दो तीन और भी ऐसे लेखक हैं जो कि जुलाहा उससे स्वीकार करते हैं कि वे जुलाहा है। अब हम जानेंगे, तो ये तो हम लोग जाने कि वे किस जाति के थे, उनका जन्म कैसे हुआ, ये जाने थे। अब जन्म स्थान एवं जीवन काल के बारे में जाने कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और जीवन काल उनका कैसे कैसे बीता, कैसे कैसे चला सो। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में दो मत प्रचलित है। कुछ लोग उनका जन्म स्थान काशी मानते हैं तो कुछ विद्वान उनका जन्म मगहर में होना स्वीकार करते हैं। जैसे क्या होता है कि विद्वानों में अभी भी ये बात मतभेद है कि उनका जन्म काशी में, कोई विद्वान कहते हैं कि उनका जन्म काशी में हुआ तो कोई कहते हैं कि मगहर में उनका जन्म हुआ था। काशी उनका जन्म स्थान था, इस संबंध में कबीर ने स्वयं कहा है। मतलब कबीर ने ये बात खुद कही है कि मेरा जन्म काशी में हुआ था। आइए कुछ उदाहरण जान लेते हैं जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वे काशी में ही जन्म लिया था। काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेताई, पहले दर्शन काशी पायो, पुनि मगहर बसे आई। बहुत बरस तक किया काशी, मरुनु भय मगहर के वासी। कबीर का जन्म स्थान, कबीर ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इस उदाहरण से भी कबीर का जन्म स्थान काशी ही ठहरता है। यानी कबीर ने खुद को जुलाहा कहा है, जुलाहा जाति के वे समुदाय के थे और खुद को वे काशी में भी जन्म का साक्ष्य देते हैं। उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर में निवास किया है कि मगहर में मरने वाले को मुक्ति नहीं मिलती। वे कहते हैं कि जिसके हृदय में राम का निवास है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है, चाहे उसकी मृत्यु काशी में हो या मगहर में हो। उनके अनुसार उनका मानना था, या फिर उस समय जिस समय कबीर थे उस समय के लोगों का जो मान्यता था कि जो मगहर में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, वे हमेशा भटकते ही रहती है, आत्मा उनकी भटकता रहता है हमेशा। इसीलिए उन्होंने लोगों का भ्रम दूर करने के लिए मगहर में ही अपनी अंतिम सांस ली। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई। कहते हैं कि जिसके हृदय में राम नाम का एक मंत्र हो
उनको कहीं भी मरे उनको उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक आदि कबीर का जन्म स्थान काशी को ना मानकर मगहर को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायक आदि कबीर को कहाँ मानते हैं कि मगहर में इनका जन्म हुआ था। बाकी विद्वानों की तरह ये नहीं मानते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ था। कबीर के जन्म मृत्यु काल के संबंध में भी विद्वानों में मत वैविध्य रहा है। इस संबंध में प्रमुख मत इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास कबीर का जन्म संवत 1456 विक्रम संवत यानी कि अगर ईस्वी में से निकाला जाए तो 1399 ईस्वी मानते हैं। वहीं डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने कबीर का जन्म संवत 1424 विक्रम संवत यानी कि ईस्वी में इसको देखें तो 1367 ईस्वी माना है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक एवं डॉक्टर नाम सिंह शर्मा ने कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रम संवत यानी 1358 ईस्वी में स्वीकार किया है, जो कि यही मान्यता मानी जाती है। कबीर पंथियों के बीच उनके जन्म से संबंधित यह दोहा प्रचलित है, यानी कबीर ये दोहा कहकर ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन पे पौन। अर्थात कबीर की मृत्यु 1575 ईस्वी पूर्व में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई। कबीर को सिकंदर लोधी का समकालीन माना जाता है। सिकंदर लोधी जो थे वे उन्हीं के ही समकालीन थे, जिसका शासनकाल 1574 विक्रम संवत से 1582 विक्रम संवत तक रहा। अतः कबीर का निधन 1575 यानी कि ईस्वी अगर देखा जाए तो 1518 ठीक ही है। आपको वीडियो के शुरू में ही मैं बताया था कि कबीर का जन्म 1398 से और मृत्यु उनकी 1518 ईस्वी है। अब उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा दीक्षा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है। मासी कागज छुयो नहीं, कलम गढ़ी नहीं हाथ। उन्होंने पढ़ा लिखा, वो जो कबीर थे वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। वे कहते हैं कि मैं कागज को छुआ तक नहीं और मैं कागज की लिखावट को नहीं मानता, केवल मैं आंखों देखा ही मानता। वे कागज की लिखी बात पर कम तथा आंखों देखे स्वानुभूत सत्य पर अधिक विश्वास करते थे। भले ही कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त न की हो, किंतु सत्संग से उन्होंने बहुत कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे बहुरूप थे, यानी कबीर जो थे, कबीरदास जी, वे पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो भी ज्ञान उसे अर्जित हुआ है वे किससे आई है? सत्संग से सुनकर सत्संग में हमेशा जाते रहते थे। अपनी प्रतिभा एवं साधना के बल पर आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी उन्होंने व्यक्त करने की असाधारण प्रतिभा दिखाई थी। कबीर की साखियों और पदों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास थे, वो भी जान लीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको हमेशा पूछ लिया जाता है। अब पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। पारिवारिक जीवन। कबीर के पारिवारिक जीवन के संबंध में भी विवाद है। कुछ लोगों के अनुसार कबीर के परिवार में 6 सदस्य थे। माता पिता कबीर, उनकी पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। पुत्र कमाल के विषय में यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। अगर कमाल पूछे कि कबीरदास के पुत्र कमाल के बारे में कोई आप दोहा बताएं तो आप ये बात बता सकते हैं या लिख सकते हैं। बूढ़ा वंश कबीरा का उपजा पुत कमाल, हरि का मुरीन झाड़ी के घर ले आया माल। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कमाल कबीर के मार्ग पर नहीं चला। जो कमाल जो थे उनके बेटा था, वो कबीर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा था। माया मोह में लिप्त कमाल के कारण कबीर अपने वंश को डूबता हुआ देखते थे कबीर अपने बेटे को, तो देखता है कि ये संसार की मोह माया में चला गया है और उनका वंश अब डूबता हुआ नजर आ रहा था। ये बात किसे लगता है? कबीरदास को लगता है। कबीर का विवाह लोई से हुआ था, यद्यपि कबीर पंथियों की मान्यता इससे अलग है। वे यह मानते हैं कि कबीर का विवाह नहीं हुआ था और लोई उनकी शिष्य थी। कबीर के काव्य में कई स्थानों पर लोई शब्द का प्रयोग मिलता है।
देखिए, कुछ विद्वानों का भी ऐसा मानना है कि कबीर का शादी हुआ ही नहीं था, या फिर हुआ था तो उनकी पत्नी लोई नहीं थी, कोई और थी। अब हम जितना पढ़े हैं उनको हम निष्कर्ष में देखते हैं। कबीर का व्यक्तित्व महान था। वे अपने समय के महान क्रांतिकारी आडंबरों के विरोधी एवं रूढ़ियों के भंजक थे। अंधविश्वासों, पाखंडों एवं कुरीतियों पर जमकर प्रहार करने वाले कबीर निडर एवं निर्भीक स्वभाव के खरी खरी कहने वाले व्यक्ति थे। वे महान क्रांतिकारी, प्रगतिशील एवं आधुनिकतावादी थे। उनके व्यक्तित्व उनकी कविता में समग्रता से प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है। कबीर जो थे वे ना तो हिंदू समुदाय के पक्ष के होकर बोलते थे, ना ही मुस्लिम समुदाय के। वे उसे जैसे देखते थे अपनी अनुभूतियों के हिसाब से, वे उसी प्रकार की बातें लिखा करते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार का हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन को और इस तरह के टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।